Hello students, I hope that you are doing the best preparation for your upcoming examination, that is Advanced 2025 on 18th of May, and I am here again with the advanced question from the chapter ITF, and we'll be discussing almost questions of ITF itself. So the first question is, for any y in R, let cot inverse y belongs to 0 to pi and tan inverse y up to minus pi by 2 to pi by 2, then the sum of all the solutions of the equation this is equals to 2 pi by 3 for this interval for mod y less than 3. और आपको पता है कि mod का जो ओपनिंग होता है, अगर mod y less than 3 है, then y will be from -3 to 3. Clear? This is definition of mod. अगर mod y आपका 3 है, then y will be from -3 to 3. और यहाँ से क्वेश्चन को रीड करते टाइम आप देखोगे तो यहाँ से ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है. यहाँ से मुझे हिंट मिलता है कि हम यहाँ पे एनीवेयर ये वाली प्रॉपर्टी पे कहीं न कहीं से पहुंचने वाले हैं. ठीक है. अब ये चीज जो इक्वेशन लिखा हुआ है, दोनों चीजें इक्वेट तब होती हैं जब मेरे पास x पॉजिटिव होता है. प्रॉपर्टी में यही बता रहा हूँ पूरा कि tan inverse 1 upon x equal to cot inverse x when x is positive. But what if x is negative? अगर x नेगेटिव है देन क्या होगा? अच्छा, याद करने के लिए मैं आपको यहाँ पे इस तरह से बता रहा हूँ कि tan इनवर्स अगर x नेगेटिव है तो इसका आउटपुट नेगेटिव होगा. cot इनवर्स x का आप देख सकते हो कि हमेशा आउटपुट इसका पॉजिटिव रहता है. तो अगर यहाँ से कुछ नंबर माइनस हो जाए तो ये भी नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा. तो बस ये याद करने के लिए है. बट व्हेन यू आर डिराइविंग द फार्मूला देन यू विल गेट द रिजल्ट बाय रूल्स. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि जो cot इनवर्स x होता है रिजल्ट तुम्हारा ये रहता है, बट नंबर वो आपका माइनस पाई है. अगर हमने पाई माइनस कर दिया इधर से तो अब ये भी नेगेटिव तो ये बैलेंस हो जाता है. तो बस ये याद करने के लिए है. ठीक है. डेरिवेशन में इसको आप समझते हो पूरी तरीके से कि कैसे ये होता है. अभी मैं प्रॉपर्टीज को बस मेंशन कर रहा हूँ. तो मेरे पास आ गया कि जो cot इनवर्स x है वो होगा आपका पाई प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन x व्हेन x इज नेगेटिव. क्लियर? तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया. इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे. अच्छा, केस फर्स्ट क्यों? क्योंकि y की दो पॉसिबिलिटीज हैं, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव. तो जब पहले केस फर्स्ट व्हेन y इज नेगेटिव, जब आपका y आपका -3 से 0 के बीच में है. इस केस में मेरे पास क्या हुआ कि ये जो cot इनवर्स के अंदर का पार्ट है, मतलब जो एज ए इनपुट है वो नेगेटिव हो जाएगा. तो अगर x नेगेटिव है, अगर व्हेन इनपुट ऑफ cot इनवर्स इज नेगेटिव देन आउटपुट इज पाई प्लस tan इनवर्स 1 upon x. So we will use the same here. This will be 6y upon 9 minus y square और प्लस पाई प्लस tan इनवर्स इसका रेसिप्रोकल, बिकॉज यहाँ पे x है तो वहाँ पे 1 upon x है. तो दिस विल बी 6y upon 9 minus y square equal to 2 pi by 3. Now these two things are same. तो यहाँ से ऐड हो जाएंगे 2 tan इनवर्स 6y upon 9 minus y square and pi will be transferred to that side and 2 pi by 3 minus pi. This will be minus pi by 3. और अगर हम यहाँ से ये 2 हटाएंगे तो this will be minus pi by 6. तो ये आपका रिडक्शन होकर के निकल के आ रहा है 9 minus y square equal to tan of minus pi by 6. Tan pi by 6 means tan 30. Tan 30 is 1 by root 3, but tan minus 30 is minus 1 by root 3. So this will be 6y upon 9 minus y square equal to minus 1 upon root 3. Now cross multiply 6 root 3 y equal to minus 9 plus y square. और यहाँ से मेरे पास रिजल्ट बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y आएगी y स्क्वायर माइनस 6 रूट 3 y माइनस 9 इक्वल टू 0. y स्क्वायर माइनस 6 रूट 3 y माइनस 9 इक्वल टू 0. ओके, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y. तो इस यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे फॉर द रूट्स ऑफ y. सो दिस विल बी माइनस b. तो 6 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर मीन्स व्हाट? 6 गया 36 108 माइनस 4ac and c is negative here, so this will be plus 9 4 या 36 upon 2 into 1 because a is here 1. Now what will it be? 144 square root 112. So 6 root 3, this will be plus minus
12/2 and the reduction will be 3√3 plus minus 6. अच्छा, y is negative here because -320 y should be in -320 और यहाँ पर अगर हम प्लस साइन प्रेफर करेंगे तो दिस विल बी पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे मेरे पास चांसेस क्या है कि मेरे पास नेगेटिव वाला आंसर बन सकता है। तो क्या ये बनेगा 3√3 माइनस 6 और -3 से 0 के बीच में आएगा? हाँ आएगा, सही है। तो माइनस साइन हैज बीन प्रेफर्ड हियर बिकॉज -3 लेस देन y लेस देन 0, ये आपके पास होने की वजह से हमने यहाँ पे प्लस साइन नहीं लिया है, माइनस लिया हुआ है। तो अगर मेरे पास ये वाला केस है तो y हमारा ये है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बिकॉज मैं अभी केस 2 भी सॉल्व करना है। तो 3√3 माइनस 6 व्हेन y इज इन दिस इंटरवल। ठीक है, तो ये था आपका केस फर्स्ट। बट व्हाट इफ y इज पॉजिटिव, इट मीन्स y इज फ्रॉम 0 to 3, तो इसके लिए हम क्या अप्रोच करेंगे? केस सेकेंड, अगर y आपका 0 से 3 के बीच में है तो इस केस में मेरे पास कॉट इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है? कॉट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, अगर x आपका पॉजिटिव है तब। इस केस में कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे ऐड नहीं होता है, तो इसका मतलब ये सिंपली आपका tan इनवर्स 6y/9 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस tan इनवर्स दिस विल बी इसका रेसिप्रोकल लिखा जाएगा यहाँ पे। तो 6y/9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2π/3। नाउ दिस विल बी tan इनवर्स 6y/9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू π/3 बिकॉज 2 टाइम्स ऐड हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। नाउ दिस विल बी व्हाट 6y, दिस विल बी tan π/3 और tan π/3 मीन्स tan 60 की वैल्यू √3। तो यहाँ से इक्वेशन रिडक्शन हुआ 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू √3। अगेन दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन y, तो दिस विल बी 6y इक्वल टू 9√3 माइनस √3 वाई स्क्वायर, और इसका रिडक्शन होगा √3 वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9 √3 इक्वल टू 0। अगेन यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू गेट द रूट्स ऑफ y इक्वल टू -6 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 36 माइनस, एक्चुअली इट विल बी प्लस बिकॉज c इज नेगेटिव, 9√3 4ac, 9√3 into √3 27, 4 जा 108, अगेन this will be 2√3, 36 plus 108 it will be 12, minus 6 plus minus square root of that number will be 12, this will be 144 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका 12। अच्छा, यहाँ से again if I choose here minus sign and the y will be here negative, but I have mentioned earlier that y should be positive, so we will be preferring here plus sign over negative sign। तो since यहाँ से मेरे पास क्या आएगा -6 plus 12/2 √3, this will be 6/2 √3, 2 3 जा 6, this will be √3 because y is positive 0 to 3। Again in case first we have got y equal to 3√3 minus 6, and in second case y is √3, so these two things are these two numbers are solutions of this equation under the given conditions। तो यहाँ से मेरे पास जो रिक्वायर्ड, अब इसका सम पूछा हुआ है तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3√3 minus 6 plus √3, that will be 4√3 minus 6। तो ये आपके पास रिजल्ट है, ये आपका आंसर है। और अगेन आई विल इंसिस्ट दैट गो थ्रू ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ITF। जैसे यहाँ पे हमने क्या यूज किया, एक्स नेगेटिव, क्वेश्चन आएगा जरूर, अगर ITF से क्वेश्चन लिया गया तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में रहने वाला है। तो अगर एक्स नेगेटिव हुआ तो cot इनवर्स x इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। ओके, सो नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, दिस इज द कंप्लीट एंड दिस इज द आंसर। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, that is itself from ITF।
क्वेश्चन इज 3/2 cos इनवर्स अंडर रूट 2/2 प्लस पाई स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2√2 पाई अपॉन 2 प्लस पाई स्क्वायर प्लस tan इनवर्स √2 पाई। ओके, ये आया हुआ है आपका एडवांस 2022 में। ये आपके पास क्वेश्चन है 3/2 वी हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल दीज थ्री टर्म्स। तो 3/2 cos इनवर्स 2 दिस साइन इनवर्स tan इनवर्स। अच्छा ये है कि आप सभी चीज़ों को cos इनवर्स साइन इनवर्स दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। अच्छा तो ठीक है, तो cos इनवर्स अगर ये नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पे tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास तरीका है कि आप ट्राइंगल बना करके उससे फटाक से तुरंत कर सकते हो। दिस विल बी cos √2 एंड हाइपोटेन्यूज विल बी 2 प्लस पाई स्क्वायर एंड दिस विल बी पाई। तो अगर मैं tan में जाता हूँ तो cos इनवर्स √2/2 प्लस पाई स्क्वायर, अगर ये tan इनवर्स में कन्वर्ट होगा तो मेरे पास क्या आएगा? cos इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में होता है, tan इनवर्स आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर में होता है। तो बेस आपका पाई है, सॉरी बेस आपका √2 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। so this will be पाई अपॉन √2। क्लियर? तो cos इनवर्स √2/2 प्लस पाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स पाई अपॉन √2। तो इसकी जगह पे हम ये लिखने वाले हैं, तो यहां पर tan इनवर्स पाई अपॉन √2 3/2 tan इनवर्स पाई अपॉन √2 प्लस 1/4 साइन इनवर्स, इसको हम चेंज कर रहे हैं 2 पाई अपॉन √2 और 1 प्लस पाई बाई √2 स्क्वायर, सिंप्लीफाइड पाई बाई √2 पाई स्क्वायर प्लस 2 और 2, ओके ठीक, प्लस tan इनवर्स √2 पाई। अब यहाँ पे एक क्रूशियल थिंग है, आप ये तो लिखा है मेरा 3/2 tan इनवर्स पाई अपॉन √2। इस जगह पे हम क्या करने वाले, देखो साइन इनवर्स एक फॉर्मूला यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, साइन अगर x इक्वल टू tan थीटा रखता हूँ तो यहाँ पे आएगा sin 2 थीटा। तो साइन इनवर्स sin 2 थीटा आपके तीन रिजल्ट में ब्रेक होता है। अगेन आई एम सेइंग दैट दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ITF। तो अगर x आपका यहाँ जो नंबर है, मतलब जो आपका ये x है, ये x जो आपका पाई बाई √2 है, ये नंबर आपका 1 से बड़ा है, बिकॉज पाई की वैल्यू क्या है 3.14, √2 1.41, डिवाइड करोगे तो ये नंबर आपका 1 से बड़ा आएगा। तो अगर x आपका 1 से बड़ा होता है, when x is greater than 1, then this will be pi minus 2 tan inverse x, and when -1 से 1 के बीच में है, इस केस में आता है आपका 2 tan इनवर्स x, and when x is less than -1, then this will be minus pi minus 2 tan inverse x। तो अगेन इस तरह की जो प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें आपके पास cos 3x का भी फॉर्मूला हो सकता है, sin इनवर्स sin 3x, sin इनवर्स एनीथिंग इट कैन बी। तो इस तरह के जो रिजल्ट्स हैं आप उनको गो थ्रू कर लीजिए, और इस पे क्वेश्चंस आपके आ भी रहे हैं और आप देख भी रहे हो कि PYQ से डिस्कस कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे क्या है कि sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड हियर x इज ग्रेटर देन 1, सो दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड हियर, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x की जगह पे क्या है पाई अपॉन √2। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर इज दैट प्लस 1/4 साइन इनवर्स, सॉरी नॉट साइन इनवर्स, पाई माइनस 2 tan इनवर्स पाई अपॉन √2। क्लियर? एंड दिस विल बी tan इनवर्स √2 अपॉन पाई। नाउ सॉल्व इट, 1/4 अगर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 बनेगा, 3 tan इनवर्स पाई अपॉन √2, tan इनवर्स पाई अपॉन √2।
अगर यहाँ से 3/2 एंड ये हाफ tan इनवर्स 1 पाई बाई रूट टू, तो ये बचेगा आपका tan इनवर्स पाई बाई रूट टू। ठीक है, बिकॉज ये और ये बैलेंस करोगे तो हमारे पास यही आएगा। एंड दिस थिंग इज पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स रूट टू अपॉन पाई। अगेन यहाँ पे ये चीज जो आपका लिखा हुआ है tan इनवर्स रूट टू अपॉन पाई, दिस विल बी रिटन cot इनवर्स पाई अपॉन रूट टू। In previous question I have used the formula when x is positive then tan inverse x equal to cot inverse 1 upon x और cot inverse x equal to tan inverse 1 upon x। तो यहाँ पे ये जो नंबर आपका ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे tan inverse रूट टू अपॉन पाई को मैं cot inverse पाई बाई रूट टू लिख सकता हूँ। तो ये नंबर आपका लिखा गया, इसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ cot inverse पाई बाई रूट टू। और मेरे पास IDF पे सबसे बेसिक रिजल्ट आता है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x मीन्स आपका जो नंबर लिखा है कॉट इनवर्स और tan इनवर्स में एज ए इनपुट लिखा हुआ है वो अगर सेम है तो ये आपका आंसर आता है पाई बाई टू प्लस आपका रिमेनिंग कांस्टेंट था पाई बाई 4 और इसका आंसर आएगा 4 प्लस 3 पाई बाई 4। दिस विल बी द आंसर, 3 पाई 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगेन ITF से क्वेश्चन अगर कवर हो रहा है तो ये प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे, तो आई विल इंसिस्ट हियर दैट गो थ्रू ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शंस। थैंक यू।